अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 5 ग्रुप्स एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें कह रहा है शो डैट मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक सेट दिया हुआ है एस का जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और -1, लेकिन कह रहा है मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किसका, टी सेट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एस पे ये मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ये इस तरह से है कि हम जो भी हमें सेट्स गिवन होगा उसके एलिमेंट्स पे मल्टीप्लिकेशन हम अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर वाला एलिमेंट आएगा वो भी उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास s है 1 और -1। ठीक है, इसके एलिमेंट्स में हम पहले मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला एलिमेंट लेते हैं 1 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, और ये 1 जो है बिलोंग्स करता है s के सेट से। ठीक है, क्योंकि 1 जो एलिमेंट है वो s में भी है। इसी तरह से हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो हमारे पास क्या आएगा -1, और ये -1 भी बिलोंग करता है s से। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा +1, और ये +1 भी बिलोंग करता है s सेट से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें -1 इंटू -1 इंटू -1, ये हमारे पास क्या आएगा -1, ये भी बिलोंग करता है s से क्योंकि -1 हमारे पास है s के सेट में। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन s। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया। अब हमने t के सेट पे अप्लाई करके देखना है। t के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 और 2। तो सबसे पहले 1 इंटू 1 हमारे पास क्या आएगा 1, जो कि बिलोंग करता है t से। 1 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, ये भी बिलोंग करता है t से। 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, ये भी बिलोंग करता है t से। लेकिन जब हम 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 जो है t में हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो ये जो है बिलोंग नहीं करता t से। तो यानी हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन t। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है शो डैट एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन, हमें सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स जो हैं बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स नंबर से। ठीक है, और इसमें कह रहा है a जो है लेस देन है 0। ठीक है, यानी कह रहा है सेट जो है s का, इसका एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है बट नॉट मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले i जो है ये है इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, लेकिन हमें ये क्या कर रहा है a जो है लेस देन है 0, यानी 0 से जो भी छोटा होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे a इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे लेट -x बिलोंग्स टू s। ठीक है, s के सेट से -s बिलोंग करता है। हमने एक नेगेटिव नंबर ले लिया जो कि कोई भी इंटीजर नंबर है। एंड एक और ले लेते हैं -y, ये भी बिलोंग करता है s के सेट से। ठीक है, हमने बाइनरी ऑपरेशन हमें जो परफॉर्म करना है वो है एडिशन।
तो जनाब इन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करें -x प्लस -y, ये क्या हो जाएगा -x -y, यानी कि दोनों ये एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी ये बिलोंग करते हैं S से। तो हम लिखेंगे एडिशन is binary operation on S, ठीक है। अब हमने प्रूफ करना है कि मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है S पे। x माइनस वाई हमारे पास है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा -x इंटू -y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x और y जो कि हमारे पास बिलोंग नहीं करते s से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास s जो है 0 से छोटा है और 0 से छोटा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन is not binary operation on S। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, लेट हमें एक सेट दिया हुआ है ABCD, उसमें ये कह रहा है वेयर A जो है बराबर है AB के, B बराबर है AC के, C बराबर है ABC के, जबकि D जो है नल सेट है। कह रहा है शो डैट यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन S बट नॉट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करके देखना है। तो यानी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे A यूनियन B, तो यानी A यूनियन B यानी कि AB यूनियन AC। यूनियन में क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं सब एक एक दफ़ा लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा ABC, ABC हमारे पास इस सेट में हैगा, किधर है C की जगह पे, ABC C पर है। इसी तरह से हम A यूनियन C करके देखते हैं। A है A और B यूनियन ABC, ये हमारे पास क्या आएगा ABC, C भी यानी हमारे पास इसमें सेट में हमारे पास हैगा। A यूनियन D करके देखते हैं, AB यूनियन नल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास AB आया, AB भी हमारे पास सेट में मौजूद है, कहाँ पर है A की जगह पे AB, ठीक है। इसी तरह से हम A यूनियन A करके देखते हैं, AB यूनियन AB, ये हमारे पास क्या आएगा AB, ठीक है। ये सेट भी हमारे पास S के सेट में मौजूद है। तो हम लिखेंगे यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन S, ठीक है। अब हम A इंटरसेक्शन B करके देखते हैं। A हमारे पास है AB इंटरसेक्शन, B हमारे पास है AC। तो हमारे पास इंटरसेक्शन में सिर्फ हम जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, कॉमन हमारे पास है A। तो अब यहाँ पे देखें कि A जो है कहीं पे भी A का सेट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। A में भी हमारे पास AB है, B में AC है, C में ABC है, कहीं पे भी सिर्फ एक A का सेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। यह आपका क्वेश्चन 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
लेट S इज इक्वल टू ABCD, वेयर A जो है सिर्फ A के बराबर, B जो है AB के बराबर, C जो है ABC के बराबर और D जो है हमारे पास नल सेट है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट करें मल्टीप्लिकेशन टेबल टू शो डैट क्या यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन S। ठीक है, इधर हमने टेबल बनाना है, टेबल हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इनके यूनियन और इंटरसेक्शन के आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आएंगे। तो जनाब सबसे पहले हम करेंगे A यूनियन A। ठीक है, तो A यूनियन करेंगे तो A यूनियन A हमारे पास क्या आएगा A, और A जो है किसके बराबर है, कैपिटल A सेट के। ठीक है, अब हम करके देखते हैं A यूनियन B। तो जनाब A यूनियन B की वैल्यू हमारे पास है AB, तो हम यहाँ पे रखेंगे A और B। तो हमारे पास क्या आएगा A और B का सेट, A और B का सेट किसके बराबर है, B सेट के बराबर। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे A यूनियन C। A का सेट जो है हमारे पास है A यूनियन C, हमारे पास है A B C। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आएगा वो आएगा A B C, जो कि हमारे पास C के सेट के बराबर है। इसी तरह से हम करेंगे A यूनियन D। A का सेट यूनियन D हमारे पास नल सेट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा A, जो कि बराबर है A के सेट के। ठीक हो गया। इसी तरह से हम करेंगे B यूनियन A। B हमारे पास है A और B यूनियन A हमारे पास है A, तो हमारे पास क्या आएगा A और B, जो कि B के सेट के बराबर है। इसी तरह से हम करेंगे B यूनियन B, तो ये हो जाएगा AB यूनियन AB, जो कि हमारे पास बराबर आएगा A और B के, जो कि B के सेट के बराबर है। इसी तरह से हम B यूनियन C करेंगे। B हमारे पास है AB यूनियन C हमारे पास है ABC, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा ABC, जो कि C के बराबर है। इसी तरह से हम करेंगे B यूनियन D। B हमारे पास है A और B, और यूनियन है हमारे पास D का जो सेट है वो है नल, तो हमारे पास आएगा A और B का सेट, जो के बराबर है B के। ठीक है, A और B हो गया। अब हम करेंगे C यूनियन A। C यूनियन जब A करेंगे तो हमारे पास C है 1 A B C यूनियन A हमारे पास है A, ये जो के बराबर आएगा A B C के, और ये जो सेट बराबर है C के सेट के। इसी तरह से हम C यूनियन B करेंगे। C है हमारे पास A B C यूनियन करेंगे A और B से, तो हमारे पास क्या आएगा A B C, जो कि हमारे पास है C के बराबर। इसी तरह से हम C यूनियन C करेंगे A B C यूनियन करेंगे A B C से, तो हमारे पास आएगा A B C, जो कि है C के ही बराबर। इसी तरह से हम C यूनियन D करेंगे A B C यूनियन नल सेट, जो कि हमारे पास आएगा A B C, और ये है C के ही बराबर। इसी तरह से हम करेंगे D यूनियन A। D जो है नल सेट है, यूनियन करेंगे A से, तो आपके पास कौन सा सेट आएगा A, जो कि है A के बराबर। D यूनियन B करेंगे, नल सेट का यूनियन करेंगे हम A और B से, तो हमारे पास आएगा AB, जो कि है B के बराबर। इसी तरह से D यूनियन C करेंगे, नल सेट का हमारे पास यूनियन हो जाएगा A B C से,
जो कि हमारे पास आएगा ए बी सी और जो कि है सी के बराबर। इसी तरह से डी यूनियन डी करेंगे, नल सेट का यूनियन नल सेट से करेंगे तो हमारे पास आंसर भी नल आएगा और ये भी है डी के बराबर। तो जनाब यूनियन की हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसी तरह से अब हम इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेंगी? ए इंटरसेक्शन ए, यानी ए इंटरसेक्शन ए जो कि आपके पास कॉमन ए ही रहेगा और ये बराबर है ए के। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए और बी जो कि आपके पास यहाँ से कॉमन आपके पास आएगा ए के और ये बराबर है ए सेट के। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए बी सी और ये भी ए के बराबर आएगा। ठीक है, और ये सेट ए के बराबर है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन डी करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन नल। तो आपके पास यहाँ पे कॉमन जो है कुछ भी नहीं आ रहा और जो नल है वो है डी के बराबर। ठीक है, ए की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब ए से आपने सबको कर लिया, अब आपने बी को सबसे करना है। बी इंटरसेक्शन ए हम यहाँ भी निकाल चुके हैं जो कि बराबर है ए के। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन बी जो होगा यानी ए और बी इंटरसेक्शन ए और बी ये आपके पास बराबर आएगा ए और बी के और ये है बी के बराबर। ठीक हो गया। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी आप निकाल लें, ए और बी इंटरसेक्शन ए बी सी, तो रिजल्ट में आपके पास आ जाएगा ए और बी और ये बी के सेट के बराबर है। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन डी आप निकाल लें, ए और बी का इंटरसेक्ट आप करेंगे नल साइड से तो आपके पास नल आएगा जो कि बराबर है डी के। इसी तरह से अब आपने सी इंटरसेक्शन ए निकाल लेना है। सी इंटरसेक्शन ए जो है बराबर आएगा आपके पास ए के। इसी तरह से सी इंटरसेक्शन बी आपके पास बराबर आएगा बी के। इसी तरह से सी इंटरसेक्शन सी जो है आपके पास आएगा ए बी सी जो कि बराबर आएगा ए बी सी के और ये बराबर आएगा आपका सी के ही। ठीक हो गया। इसी तरह से सी इंटरसेक्शन डी, ए बी सी का आप इंटरसेक्ट करेंगे, किससे करेंगे? नल साइड से, तो आपके पास आंसर भी नल आएगा जो कि है डी के बराबर। इसी तरह से आप डी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो आपके पास आएगा डी। ठीक हो गया। इसी तरह से आप डी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी। इसी तरह से आप डी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी। इसी तरह से आप डी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे यानी नल सेट को इंटरसेक्ट करेंगे नल सेट से तो आपके पास आंसर भी नल आएगा जो कि बराबर है डी के। ठीक है, तो अब आप टेबल बना लें। वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, अब आप टेबल बना लें, टेबल ऑफ यूनियन। ठीक है, टेबल बनाने का तरीका क्या है? ये जो टेबल होता है आपका, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी ए बी सी डी। ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी वैल्यूज आ जाएंगी ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वो परफॉर्म का जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए हमारे पास आया था ए के बराबर, ए यूनियन बी हमारे पास आया बी, ए यूनियन सी हमारे पास आया था सी के और ए यूनियन डी हमारे पास आया था ए।
इसी तरह से बी यूनियन ए हमारे पास बी आया था, इस तरह से बी यूनियन बी हमारे पास बी आया था, बी यूनियन सी सी आया, और बी यूनियन डी बी आया। इसी तरह से सी यूनियन ए सी आया हमारे पास, और सी यूनियन बी भी हमारे पास सी आया, और सी यूनियन सी भी सी था, और सी यूनियन डी भी हमारे पास सी था। इसी तरह से डी यूनियन ए हमारे पास ए था, डी यूनियन बी हमारे पास बी था, डी यूनियन सी हमारे पास सी था, और डी यूनियन डी हमारे पास डी था। ये आ गया आपके पास टेबल आ गया किस चीज़ से, यूनियन से। अब आप टेबल बना लें इंटरसेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिखेंगे ए बी सी डी। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं आप, इंटरसेक्शन का। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए आया था ए के बराबर, ए इंटरसेक्शन बी भी ए आया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास ए आया, जबकि ए इंटरसेक्शन डी हमारे पास डी आया। तरह से बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास था ए, बी इंटरसेक्शन बी हमारे पास सी बी था, बी इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास था बी, बी इंटरसेक्शन डी हमारे पास डी था। सी इंटरसेक्शन ए जो था हमारे पास ए आया, सी इंटरसेक्शन बी हमारे पास बी आया, सी इंटरसेक्शन सी आया, और सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास डी आया, और डी इंटरसेक्शन ए यहाँ डी था, यहाँ पे भी डी आया था, यहाँ पे भी डी आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, कह रहा है शो डैट मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, ठीक है। हम इनकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे जो उसका आंसर जो आ रहा है वो इस साइड पे मौजूद है या नहीं है, ठीक है। जबकि ये कह रहा है आयोटा जो है √-1 के बराबर है, और ये कह रहा है इज मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इन एस, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव यानी ये जो है मल्टीप्लीकेशन ये आपके पास बराबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको जैसे मालूम होनी चाहिए होती है a इंटू बी अगर करें, अब वो बराबर आना चाहिए हमारे पास b इंटू ए के। तो हम ये प्रॉपर्टी रखे भी इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव कि कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव, ये हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव का आपको आपने पढ़ा होगा फार्मूला, a इंटू बी अगर हम करें और उसको हम c से मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास बराबर आना चाहिए a इंटू बी इंटू सी के साथ, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी रख के भी देखेंगे और ये प्रॉपर्टी रख के भी देखेंगे, और सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ इधर फुलफिल हो रही हैं या नहीं। तो जनाब सबसे पहले हमारे पास सेट जो है वो है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो हम 1 इंटू 1 अगर करें तो हमारे पास 1 आएगा जो कि बिलोंग करता है एस से। इसी तरह से हम अगर 1 इंटू -1 करें तो हमारे पास आएगा -1, ये भी बिलोंग करता है एस से। और अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें आयोटा से तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा, जो कि बिलोंग करता है एस के सेट से। और इसी तरह अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा, जो कि बिलोंग करता है एस से। इसी तरह अगर हम आयोटा को मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा से तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर।
और आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, जो कि बराबर आएगा +1 के, और ये भी बिलोंग करता है एस के सेट से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। ठीक है, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की हम रख के देख लेते हैं, यानी कि हमारे पास फार्मूला क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सेट है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो हम a इंटू बी यानी कि a की जगह हम यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट रख लेते हैं, जैसे कि हम आयोटा रखते हैं, इंटू b की जगह हम रख लेते हैं माइनस आयोटा। ठीक है, इधर b की जगह हमारे पास क्या आ गया, माइनस आयोटा, इंटू a की जगह हम रख लेते हैं आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि आएगा +1, और ये भी आएगा +1। ठीक है, तो दोनों तरफ हमारे पास सेम आ रहे हैं, और ये 1 जो है वो एस के सेट में हमारे पास मौजूद भी है। इसी तरह से हमें -1 इंटू आयोटा करके देख लेते हैं, और आयोटा इंटू -1 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये भी हो जाएगा माइनस आयोटा, और जो कि इस सेट में मौजूद है। आप कोई भी वैल्यूज रखें, आपके पास आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव ऑन ए सेट। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन देख ली सिंपल, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देख ली। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करके देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि a इंटू बी इंटू सी बराबर आना चाहिए a इंटू बी इंटू सी के। ठीक है, तो हम a की जगह इस सेट में से हम a की जगह लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई b की जगह हम -1 करके लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई c में हम ले लेते हैं आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हमने a लिया था 1, b हमने लिया था -1, इंटू c लिया था हमने आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। तो यहाँ से भी आपके पास माइनस आयोटा आएगा, यहाँ से भी हमारे पास माइनस आयोटा आएगा, और ये इस सेट में मौजूद है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन ए सेट। ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऑन आर डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन बाय ए ऑपरेशन बी, और ये है मॉड ए माइनस बी, और ए और बी जो है बिलोंग करता है आर के सेट से। शो डैट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो हम कम्यूटेटिव ऑपरेशन के लिए पहले हम करके देखते हैं। कम्यूटेटिव ऑपरेशन हमारा क्या होगा कि ए ऑपरेशन बी बराबर आना चाहिए बी ऑपरेशन ए के। ठीक है, तो जनाब ए ऑपरेशन बी हमें पता है ये है ए माइनस बी के, जबकि बी ऑपरेशन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। और अगर हम यहाँ से ए माइनस बी एज इट इज इक्वल टू, इधर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ए माइनस बी इस तरह से करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए माइनस ए हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बी होगा, तो ये वाली फिगर आ रही है। यहाँ से भी हमें ए माइनस बी मिल रहा है, यहाँ से भी हमें ए माइनस बी मिल रहा है। तो यानी कि हम लिखेंगे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इज कम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए सॉल्व करके देखते हैं। ए ऑपरेशन बी
ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन जो भी परफॉर्म हो रहा है सी के। ठीक है, यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, बल्कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास ये कहीं से भी एलिमेंट नहीं बनेगा, कहीं से भी इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस होकर सी हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास माइनस सी ही रह रहा है। तो हम लिखेंगे ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहे हैं द बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर के सेट पे इज डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मैक्स ए बी। ए बी बिलोंग करते हैं आर के सेट से। कह रहा है वेरीफाई दैट ऑपरेशन जो है बोथ एसोसिएटिव भी है एंड कम्यूटेटिव भी है आर के सेट में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मैक्स है, इसका मतलब क्या होता है। मैक्स में हमेशा जो पहला वाला नंबर है वो छोटा होता है अगले नंबर से, यानी कि ए जो है लेस देन होगा बी से और ये बराबर आएगा बी। ठीक है, यानी ये नंबर छोटा होगा इस नंबर से और हमारे पास आंसर जो होगा ये अगला नंबर आएगा मैक्स वाला। तो यहाँ पे हमें क्या करें, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मैक्स ए बी। तो हमें कम्यूटेटिव भी हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, और एसोसिएटिव भी। तो जनाब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। ए ऑपरेशन बी हमारे पास क्या आएगा, बराबर आएगा मैक्स ए ऑपरेशन बी के, और यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा, मैक्स ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए के। तो जनाब अगर ए जो है बी से छोटा है तो हमेशा बी आएगा। तो यहाँ से भी हम, अगर ए जो है बी से छोटा है तो बी आएगा, और यहाँ से भी हमारे पास, तो हम लिखेंगे ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन आर। एसोसिएटिव के लिए सॉल्व करके देखते हैं। एसोसिएटिव में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। ठीक है, तो जनाब यहाँ से अगर ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी हो रहा है और यहाँ से ए छोटा है तो बी ऑपरेशन सी बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी बी जो है सी से छोटा है तो यहाँ से भी हमारे पास सी आएगा। अब बी ऑपरेशन सी यानी बी छोटा है सी से, यहाँ से हमारे पास सी आ गया, और ए ऑपरेशन सी यहाँ से हमारे पास ए छोटा है तो यहाँ से भी हमारे पास सी आ गया, और आप ये आ गई बराबर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑपरेशन जो है इज एसोसिएटिव इन आर। आपको क्वेश्चन 7 का आंसर हो गया।